बाहर निकाल देंगे छोटे सरकार को, तो इससे सबसे बड़ा फायदा आपको किसको होता नजर आ रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जब भाजपा ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेकर आती है तो सभी लोग विरोध करते हैं। हमने विरोध किया कि आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और आप कानून बदल देते हैं तो कोई बात नहीं है। तो बिहार का एक एक नेता, एक एक बच्चा जानता है कि अनंत सिंह जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ वो बड़े फैक्टर होंगे। नीतीश कुमार जो फैसला करते हैं उसको पलटते भी हैं। 1 दर्जन से ऊपर की सीटें हैं बिहार में जहाँ राजपूतों का दबदबा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीर-फाड़। हर रोज हमारे स्टेशन पर कोई ना कोई खबर होती है और जिसकी चीर-फाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। लेकिन आज जो खबर है वो बिहार में काफ़ी चर्चा का विषय है। दरअसल जिस खबर के बारे में हम चर्चा करेंगे, आनंद मोहन, प्रभुनाथ सिंह, अनंत सिंह और बिहार के तमाम वो बाहुबली जो जेल में बंद है उनको लेकर है। हर लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले भी राजनीतिक फायदों के लिए इन बाहुबलियों का इस्तेमाल हुआ, सरकार में वापसी को लेकर, सरकार बनाने को लेकर, किसी बूथ को लेकर, किसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर या लोकसभा क्षेत्र को लेकर। तो ऐसे में आनंद मोहन अपनी सजा पूरी कर चुके थे। 1.5 वर्ष उनके हिसाब से वो जेल में ज़्यादा रहे हैं, और ऐसे में कानून में कुछ संशोधन हुआ और उसके बाद वो जेल से बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब का मानना है कि आनंद मोहन ही नहीं, कई और लोग हैं जो आने वाले समय में, चुनाव के समय में जेल से बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई नेता हैं, प्रमुखता से 2 लोगों का नाम सामने आया, अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह। चर्चा होने लगी कि इन लोगों को भी अब बाहर किया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, आनंद मोहन के बाहर निकलने से सीधा फायदा जदयू को है। जदयू अब तक फूके हुए कारतूसों के माध्यम से राजपूतों का वोट अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी, और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि जदयू के पास इक्का दुक्का छोड़कर बड़े राजपूत नेता नहीं हैं, और अगर जो हैं भी तो उनको भी षड्यंत्र या कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से हार का सामना करना पड़ा था पिछले बार। जी। बहुत मुश्किल होगा कि उनको दोबारा जदयू जिता पाए या मौका दे पाए, क्योंकि जिन जगहों से वो हारे हैं वहाँ राजद के प्रत्याशी जीते हुए हैं। क्योंकि गठबंधन पिछली बार भाजपा के साथ था, तो जो सीटें हारी हुई जदयू की, उन पर दोबारा मिल पाना टिकट संभव नहीं है। ऐसे में इनके आने से एक बड़ा फायदा हो सकता है आनंद मोहन के, क्योंकि राजपूतों का बड़ा सेंटिमेंटल वोट बैंक के साथ रहा है। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार बोलने आते थे, भाषण देने आते थे, वहाँ नारे लगते थे। नीतीश ने इस बात को समझा और अपनी तरफ इस आकर्षित करने के लिए इस वोट बैंक को नीतीश कुमार ने पासा फेंक दिया है। अब आनंद मोहन भी मजबूर है, जब तक अब निकलेंगे, बाहर रहेंगे, तब तक नीतीश कुमार की पैरोकारी करनी पड़ेगी, ऋणी रहेंगे। और नीतीश कुमार के बारे में इनको अच्छी बातें बोलनी पड़ेंगी, इन मंचों पर जाना पड़ेगा, नीतीश कुमार को खोजेंगे। तो लगभग ऐसे 1 दर्जन से ऊपर की सीटें हैं बिहार में जहां राजपूतों का दबदबा है, जहां अगर सही ढंग से उपयोग कर लिया जाए आनंद मोहन का तो इतना ही काफी होगा जीतने के लिए। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाजपा इस मुद्दे पर बटी हुई है। भाजपा खुलकर विरोध नहीं कर रही है आनंद मोहन की रिहाई का, लेकिन कुछ नेतागण इसमें विरोध कर रहे हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि देख, ट्रेडिशनली राजपूतों का वोट बैंक जो है वो या तो राजद को जाता है या भाजपा को जाता है। भाजपा के साथ आज भी एक बड़ा वोट बैंक राजपूतों का है। तो ये एक उस चुनाव में ही टेस्ट होगा कि एग्जैक्टली ये किस तरफ जाएगा। जी। जब देखिए कि जब राजपूतों की बारी आती है तो राजनाथ सिंह तक को भेज देती है भाजपा क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए। तो राजनाथ सिंह के सामने अब कैसा इनका कदर रहेगा, जनता कैसे इनको देखेगी, वो भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी का ये मूल वोटर सवर्ण रहे हैं। हाँ, और नीतीश कुमार जानते हैं कि इसके अलावा अब अगली कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है नाम उसमें कि प्रभुनाथ सिंह को भी ले आएंगे। तो प्रभुनाथ सिंह की भी मांग देखिए अब उठ गई है, और मांगे नहीं उठी है, मतलब कायदे से देखा जाए तो पूरा मामला हम बता देते हैं, क्या क्या मामला रहा है जिसको लेकर चर्चा हुई है। दरअसल प्रभुनाथ सिंह की जब आपने चर्चा की तो हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या था और क्यों वो जेल में बंद है। दरअसल रिहा हो सकते हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, और पैरोल पर वो भी बाहर निकलते रहे हैं। जी। आनंद मोहन भी निकलते रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह पर आरोप है कि अशोक सिंह हत्याकांड में वो संलिप्त है। मसरख के पूर्व विधायक हैं। प्रभुनाथ सिंह के परिवार के कई सदस्यों पर आरोप लगा है, और जिसमें प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हजारीबाग कोर्ट ने
उम्र कैद की सजा सुनाई है और ऐसे में लंबे समय से वो बंद है। 95 का मामला है, 95 में, हाँ 95 में उनकी हत्या हुई थी और उस मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो अब 16 वर्ष, 17 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, कितने वर्ष बीत चुके हैं। जो कानून बना है उस आधार पर तो कहीं ना कहीं इनकी जो अवधि है वो पूरी हो गई है। और चूंकि ये भी रहे हैं जनप्रतिनिधि, आज भी क्षेत्र में इनका दबदबा है। चुनाव में अगर ये बाहर निकल जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त फायदा उससे होगा। जी। ट्रेडिशनली आरजेडी से जुड़े रहे हैं, तो यदि ये बाहर निकलते हैं और नीतीश कुमार से अगर ये काम भी हो जाता है तो राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक जो है ये भी कहा जाता है सीधा ट्रांसफर हो जाएगा इस क्षेत्र का। प्रभुनाथ सिंह की निष्क्रियता की वजह से ही लालू और राबड़ी उस क्षेत्र से साफ हुआ। मतलब सारण से लालू यादव और राबड़ी देवी सोनपुर से जीत कर आते हैं। लोग तो कहता है कि नजर पलट दिए थोड़ा सा, तो देखिए भाजपा वहाँ लगातार जीतने लगी। और ये है कहीं ना कहीं, देखिए वहाँ भाजपा भी जीतती है तो उसका वोट बैंक वही है। प्रभुनाथ सिंह उसमें बड़ा फैक्टर होते हैं और भी नेतागण वहाँ गए आसपास बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह दोनों अगर बाहर निकल जाते हैं तो भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। नीतीश कुमार के पक्ष में ये वोट, राजद और नीतीश के पक्ष में ये वोट आएगा। ये दोनों अगर एक मंच पे खड़े हो जाए तो इतना ही काफी होगा राजपूतों को उस क्षेत्र में एक तरफ मने करने के लिए। लेकिन मुख्य बात ये नहीं है, समझिए यहाँ गेम क्या है। ये सारे कड़ियाँ नीतीश कुमार क्यों जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी लागू करते हैं जी। बिहार में घर घर शराब की दुकान किसने खुलवाई थी? नीतीश कुमार ने। आज भी बिहार में शराब जो बिक रही है छुप छुपा कर, कौन बिचवा रहा है? सरकार ही बिचवा रही है। और कौन बिचवाएगा जी? सरकार ही ना बिचवा रही है। आम आदमी अगर शराब पीता है, कहीं बॉर्डर टपने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है, फाइन होगा, सोशल उसके मतलब एक तरह से उसका सोशल चिरहरण कर दिया जाएगा, कैदी है, रस्सी बांध कर खींच के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर कोई फुटपाथ पर बैठ के वहाँ पी के पलटा हुआ है, पुलिस छूने तक नहीं जा रही है, पूछने तक नहीं, तुमने क्या रखा है। कोरोना हो जाएगा। एक से एक जगह पर आप देख रहे हैं कि जहरीली शराब लोग पी कर मर रहे हैं। कहाँ से शराब आ रही है जी? कभी कोई जदयू का नेता पकड़ा जाता है, कभी आरजेडी के नेता पकड़े जाते हैं, कभी भाजपा के नेता के घर शराब मिलती है। ये नेतागण ही के घर में मिल रहा है शराब जी। और यही लोग कहीं ना कहीं लेकर आ रहे हैं बाहर से और शराब के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा चुनाव में इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। अगर ये सरकार को पैसा जाता तो इसको चुनाव में इन्वेस्ट नहीं कर पाते जी जी। तो समझ में आ रहा है नीतीश कुमार ने क्या सेट कर दिया है कि आसानी से आप पैसा कमाइए इधर से और उधर से लगाइए चुनाव में। क्या छोड़िए, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। मेरा यही कहना था कि नीतीश कुमार जो फैसला करते हैं उसको पलटते भी हैं। नीतीश कुमार को इस बात का श्रेय मिलता है कि वो शराबबंदी लागू किए, तो इस बात का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है कि उन्होंने बिहार में शराब घर घर भिजवाया। अगर नीतीश कुमार बिहार को जंगल राज तथाकथित जो जंगल राज था उससे बाहर निकाले हैं तो वापस ले जाने वाले भी यही हैं जी। इन्होंने अगर बाहुबलियों का दौर समाप्त किया तो बाहुबलियों को वापस लाने वाले भी यही हैं। इस वक्त ये बात बोलना बहुत जरूरी है कि आज ये जो लोग जेल में हैं, चाहे लालू यादव का मामला हो, चाहे तेजस्वी यादव के खिलाफ जो भी चल रहा हो मामला, किसने शुरुआत की है? जदयू ने, नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने। और यही लोग अब सिंपैथाइजर बन जाने सबसे बड़े। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इसका माइलेज चाहिए। भाजपा से लड़ने की तैयारी चल रही है। बिना भाजपा के चुनाव लड़ना है तो कम से कम सवर्णों के वोट बैंक में एक सेंधमारी कर दो जी, कि भाजपा कमजोर हो जाए। भाजपा चूंकि ओबीसी में सेंधमारी करने आ गई है, कभी उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, कभी आरसीपी सिंह के माध्यम से, कभी सम्राट चौधरी के माध्यम से, कभी पृथ्वी माली के माध्यम से। तो ये जो वोट बैंक छीन कर ले जाएगी भाजपा, तो इसको कंपनसेट कहाँ कीजिएगा? राजपूतों का भी एक बड़ा वोट बैंक है, 15-16% कहा था कि राजपूतों का वोट बैंक है जी। मतलब सवर्णों का वोट बैंक, माफ कीजिएगा, और उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक राजपूतों का वोट बैंक है 6% जी। तो राजपूतों के वोट बैंक को आप अगर अपने पाले में कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक लैंडस्लाइड हो सकता है जी। आपके पास ओबीसी है, बाकी जातियां हैं, के बदले 2 वोट आएंगे ना, भाजपा का एक कम होगा तो इधर एक बढ़ेगा भी। ये फायदा है और इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फायदा सीधा हो रहा है। आपने देखा कि नीतीश कुमार जब इस तरफ बढ़ चुके हैं तो कुढ़नी और बचौहा वाला मामला छोड़ के तेजस्वी यादव भी एम समीकरण पर काम करना शुरू कर चुके हैं कि एम और वाई में से किसी को घसकने नहीं देंगे। ना वैसी घसका पाए, जो गोपालगंज में हुआ था वो नहीं हो, जो कुढ़नी में हुआ था वो नहीं हो। इसको रिपीट करने के लिए वो भी अपना A to Z छोड़ दिए हैं और पूरी तरह से MY पर काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर सवर्णों को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू करते हैं और इस कड़ी में जो पलट जाना नीतीश कुमार का है, उस कड़ी में नीतीश कुमार यदि अगला फैसला ये ले ले कि बाहर निकाल देंगे छोटे सरकार को, तो इससे सबसे बड़ा फायदा आपको किसको होता नजर आ रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ललन सिंह जी को।
ललन सिंह जो मटन पार्टी लगातार करवा रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें उनकी बेचैनी साफ नजर आ रही है, और जिसके बाद आपको याद होगा कि बंटू सिंह सामने आते हैं और किसके गैस छुड़ाने की बात कर देते हैं कि गैस लेकिन ज़्यादा हो सर गया। चर्चा चल रही है कि ललन सिंह के खिलाफ बड़े बड़े बाहुबली चुनाव में लड़ने के लिए तैयार नहीं है, भाग जा रहे हैं सब कोई। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनंत ललन सिंह के खिलाफ नहीं ऐसा नहीं है। ये वहाँ हो सकता है कोई भाई कहीं कुछ रिचार्ज कर दिया होगा तो अपना भाई बोलने वाले तो बोल ही ना देगा जी। अब देखिए, पत्रकारिता में बहुत रह नहीं गया है ईमानदारी। जो ईमानदारी पत्रकारिता करता है वो दिल्ली जाके जानते हैं बड़ा होटल में नहीं रहता है। मोदी के खिलाफ सर लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं, अनंत सिंह के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ललन सिंह के खिलाफ ललन सिंह उस क्षेत्र से बुरी तरीके से हार रहे हैं, ये उनको पता है। और आज जो पंचनामा करने चले हैं, इसकी भी कहीं ना कहीं इसका भी जो जुड़ा हुआ है तार, वहीं से जुड़ा हुआ है। आप उनकी मटन पार्टी लगातार जो हो रही है उसको देखिए जी। आप जदयू द्वारा लिए गए हर फैसले को बारीकी से देखिए, आपको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं मुंगेर की उस सीट को जीतने का दावा फिर से करने के लिए, उस स्थिति में पहुंचने के लिए ये सारी तैयारी की जा रही हैं। और आपको मैं ये जरा याद दिला दूं, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, लिपि सिंह किस तरीके से अनंत सिंह के पीछे पड़ी थी। जदयू लग रहा था पूरी सरकार लगा देगी जाएगी अनंत सिंह को रोकने के लिए। अनंत सिंह का बयान ऑन रिकॉर्ड है, कई मीडिया चैनलों को उन्होंने दिया है। लिपि सिंह फंसा रही है, ललन सिंह फंसा रहे हैं, नीतीश कुमार फंसा रहे हैं, नीतीश कुमार फंसा रहे हैं। ये तीनों लोग उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम नहीं लिया था, याद नहीं, ललन सिंह और नीतीश कुमार, और इन लोगों के कहने पर लिपि सिंह दिल्ली तक खदेड़ी थी। लिपि सिंह पटना से लेकर कहाँ कहानी खोजाई हुआ था, लुका के बाहुबली लुका के आप वीडियो बना के मेरा इनकाउंटर कर सकती है पुलिस, हमको मार सकती है। योगी राज होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना ताकत तो दिखाया, अपना धौंस तो जमाया। जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत सकता है, जो व्यक्ति लगातार चुनौती देता है, जो ललन सिंह को खदेड़ता है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी खिलाफ में, याद होगा आपको, कांग्रेस के टिकट पर थी। और अगर उनकी जगह खुद अगर होते अनंत सिंह तो आपको पता है कि क्या होता। मोदी फैक्टर भी काम आज अनंत सिंह एमपी होते या एक्स एमपी होते, आज जो परिस्थितियां बनती है, आज उनकी पत्नी जरूर वहां से जीत गई। आपको अच्छे से पता है कि वो क्यों जीती हैं, कौन सा फैक्टर काम करता है। बिहार का एक एक नेता, एक एक बच्चा जानता है कि अनंत सिंह जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां वो बड़े फैक्टर होंगे, और अगर वो मुकामा से चुनाव मुंगेर से लड़ेंगे तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये बात अलग है। इसीलिए नीतीश कुमार ने उनकी पत्नी को टिकट दिलवाया, और उस टिकट पर चुनाव प्रचार करने गए, ललन सिंह प्रचार करने गए, और चुनाव जितवा कर उनको सेट कर दिया गया कि फिर दोबारा वो विरोध ना करें, नहीं फिर टिकट मत मांगने लगे ललन सिंह की जगह पर मुंगेर में। ये भी हो सकता है कि ललन सिंह की जगह टिकट मांग दे उनकी पत्नी, या अनंत सिंह ठोक दे दावा। तो अब तो जिता दिया, तो अब तो सेफ बच गया वह जगह। अब चुनाव में अनंत सिंह निकलते हैं बाहर तो फायदा किसको होगा? ललन सिंह को होगा। जदयू ललन सिंह के पक्ष से वोट मांगेंगे, पुरानी अदावत को भूलने की बात करेंगे, लोगों से कहेंगे कि भाजपा खराब है, आओ मिलजुल कर ललन सिंह को जिता देते हैं, जदयू को जिताते हैं। और इस कड़ी में अगला नाम उन्हीं का है। पेरोल पर अगर बाहर आ जाएं, या कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जिसके चलते उनको बाहर आना पड़े, तो कोई बहुत इसमें मैंने चुनाव में 15 दिन के लिए भी पेरोल पर बाहर आते हैं, बिल्कुल होगा। चुनाव से पहले अगर आ गए, अपने लोगों को मैसेज देकर चले गए कि ललन सिंह को जिता देना है, तो कहीं ना कहीं यही इसी रणनीति पर जदयू भी काम कर रही है। जदयू अपने सांसदों को, जो खासतौर पर इधर उधर भागने वाले नहीं हैं, ललन सिंह के साथ रहेंगे, उन सांसदों को जिताने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए ही ये सारा वोट बैंक, ये सारा आनंद मोहन वाला प्रकरण, या प्रभुनाथ सिंह का नाम आना, या अब ये मांग उठ जाना। देखिए, जिस तरीके से प्रभुनाथ सिंह का नाम उठा है, उस तरीके से अनंत सिंह का नाम भी उठ गया है। एक और अशोक महतो का नाम उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया जी। अशोक महतो राजो सिंह हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता हैं, और उम्र कैद की सजा उन्हें भी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब भी लोगों को निकाला जा सकता है तो अशोक महतो को भी निकालिए। निश्चित तौर पर ओबीसी समाज का एक व्यक्ति अगर जेल में पड़ा हुआ है और अगर उसने सजा काट ली है तो सिंपैथाइज करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है, किसी के लिए कानून बदल दीजिएगा। बिल्किस बानो वाले पे कह रहे थे कि मैंने गलत कर रही है, और आप अपने कुकृत कर रहे हैं, उन्हीं का नजर आ रहा है आपको। मैं किसी को छोड़ने और किसी को पकड़ने के खिलाफ नहीं हूँ। कानून को अगर उचित लगता है कि कोई अगर हत्या सामने से खड़ा होकर कर देता है और उस हत्यारा नहीं है तो कानून छोड़ दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कानून खुद लोग बनने लगते हैं, और खासतौर पर जब ताकत जिनके हाथ में आती है, वो ताकत को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तथ्यों को और सरकारी नियमों को तोड़ते हैं, तो बुरा लगता है।
जब भाजपा ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेकर आती है तो सभी लोग विरोध करते हैं। हमने विरोध किया कि आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और आप कानून बदल देते हैं तो कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पर कानून बदलने का अधिकार जो है उसे और सुरक्षित रखना चाहिए। मुझे लगता है ताकत बहुत ज़्यादा है कभी कभी नेताओं में, जिन्हें चुनकर भेजा जाता है जनता के द्वारा, उस ताकत को और थोड़ा मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि कम करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने सिंपल राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रहा है, ललन सिंह अपने क्षेत्र को लेकर कितना चिंतित है, ये तो आपको साफ दिख रहा है। जी। और अगर यही इसी चिंता में अगर वो अनंत सिंह को बाहर करवा देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उनके लोग मांग कर रहे हैं लगातार, और अगर वो बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर ललन सिंह को उसका फायदा होगा। और इसी तैयारी में कहीं ना कहीं ये बाहुबलियों के सामने नीतीश कुमार का आत्मसमर्पण एक बार पुनः दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन की रिहाई के बाद कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बाहर निकालने की मांग उठ चली है। और ऐसे में बात की जाए तो भाजपा सांसद ने भी कह दिया कि प्रभुनाथ सिंह को अब बाहर निकाल देना चाहिए। अनंत सिंह के समर्थक कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अशोक महतो को बाहर निकालिए। यानी जिस पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिस समाज से जुड़े हुए हैं और वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं या थोड़ी बहुत सज़ा उनकी बाकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार उन पर रहम करके उन सभी लोगों को बाहर निकाले, और ये लगातार चर्चा शुरू हो गई है।